दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी और कल परिणाम सामने होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार उपचुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कल आने वाला है, यानी 23 तारीख को आने वाला है। और इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के नेता और सांसद राजेश वर्मा ने बड़ा बयान दिया है और जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि तीनों जगहों पर एनडीए की जीत होने वाली है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि तीनों जगहों पर महागठबंधन की जीत होने वाली है, इस पर राजेश वर्मा ने कहा कि एनडीए की जीत सभी जगह है। लोग लोकसभा चुनाव में भी यही कह रहे थे कि महागठबंधन की जीत होगी, एनडीए की हार होगी, लेकिन वो समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। और कल ये साफ हो जाएगा कि ये जीत किसकी है। माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के दोनों के जोड़ी जो है वो बहुत ही सराहनीय है और बिहार के जनता के लिए, देश की जनता के लिए भलाई के काम हमेशा किए हैं। तो जीत एनडीए की ही होगी, इस तरह के बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं राजेश वर्मा। तो वहीं पशुपति पारस पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। नहीं, तो इसमें वैसे पॉलिटिक्स से क्या बता, वास्तविकता जो है उसी से रूबरू कराया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहाँ पर नजर आए थे क्या? क्या लोकसभा चुनाव में नजर आए थे क्या? तो जब नजर आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? जो वास्तविकता है उसी से रूबरू कराया। कल दोनों राज्यों का रिजल्ट आने वाला है, कैसे देखना है? बस दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी और कल परिणाम सामने होगा। एनडीए फिर से मजबूत होगी और उसके साथ ही बिहार विधानसभा की तैयारी और बिहार विधानसभा के लिए एनडीए का एक साथ होकर सभी विधानसभाओं में बैठकों का दौर शुरू होगा। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि भाजपा का दोनों राज्यों से सफाया होने वाला है, 4 सीट पर हम लोग जीतेंगे। ठीक है, वो अभिभावक हैं, उनका अपना एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है। उनको लगता है कि इस विषय पर बहुत बात विचार से बेहतर है कि 24 घंटे का हम लोग इंतजार करें, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने का तभी औचित्य है जब कोई व्यक्ति बिहार या बिहारियों के विषय में सोचे। जो व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी तोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया, तो उस विषय पर क्या टीका टिप्पणी करे। और यही स्थिति है, जब आप व्यक्तिगत हित सोचते हैं तो अंतोगत्वा स्थिति यही होती है जो आज वहाँ पर उनकी स्थिति है। चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ पाएगा, क्योंकि जहाँ पर उनके ही पार्टी में अब लोग बहुत बचे नहीं हैं। जो बचे भी हैं वो सभी, जितने लोग हैं कमोबेश, वो सभी संपर्क में। एक सवाल और है, संपर्क में वो सभी पार्टी वहाँ से आना चाहते हैं और हम लोग सबको यही बात कहते हैं, यदि बिहार के हित को ध्यान में रखकर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग सबका स्वागत करें। एक सवाल और है, पशुपति पारस के पुत्र हैं, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब 25 के विधानसभा चुनाव में वो भी उतरेंगे और चिराग पासवान से बदला लेंगे। नहीं, ठीक है, राजनीतिक में सबको अधिकार है चुनाव लड़े। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी जनता निर्णय लेती है। बदला किस बात का? हमारे नेता तो लोकसभा पहुंच चुके हैं, किस बात का बदला लेंगे? और बदला की भावना से राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति बदलाव और विकास के मुद्दे के साथ की जाती है, बदले के भाव से नहीं की जाती है। अमेरिका में गौतम अडानी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, ये मुझे लगता है कि इस विषय पर केंद्र सरकार और जो फॉरेन एजेंसीज हैं वो इस विषय पर ज़्यादा बेहतर, हमको लगता है कि जांच का विषय, जांच के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं पशुपति पारस, और उन्होंने एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और
चिराग पासवान को सबक सिखाएंगे, इस तरह के बयान दिए थे। उस पर राजेश वर्मा ने कहा कि ये सबक किसी का नहीं, ये जनता की होती है। जनता के बीच जो काम करेगा जनता उसे अपना मत देती है और केंद्र तक भेजती है। उन्होंने यह भी कहा कि चिराग पासवान आज केंद्र में हैं और वो अपनी स्थिति देखें, यानी पशुपति पारस के बारे में उन्होंने कहा कि पशुपति पारस अपनी स्थिति को देखें। जिस तरह से ये लोग अपने परिवार के हित के लिए नहीं चाह सकते हैं तो वो बिहार के विकास के बारे में क्या सोच पाएंगे और बिहार की जनता कैसे इनको मत देगी। इस तरह की बातें कहते नजर राजेश वर्मा। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।